बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बेस्ट एवर वेज पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिना ईस्ट की। ये जो पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी है ना, बिना ईस्ट वाली, इसका जो रिज़ल्ट है ना वो आउटस्टैंडिंग आता है। जब भी मुझे पिज़्ज़ा बनाना होता है ना और मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास बस हाफ़ एन आवर या 40 मिनट्स होते हैं, तो मैं इसी रेसिपी को फ़ॉलो करके बनाती हूँ। हमेशा रिज़ल्ट जो है वो अमेज़िंग आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया है मैदा। मैदा पहले एक बार स्ट्रेन कर लें, इसके बाद इसे बोल में ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है 3/4 टेबल स्पून, जो टेबल स्पून आता है ना बड़ा वाला, उससे हम लेंगे 3/4 चम्मच, 1 चम्मच से थोड़ा कम। और इसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जितना, आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, 1 कप मैदे में 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर जाता है, 1 टीएसपी। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीएसपी, 1 चौथाई छोटा चम्मच। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये आधा कप मैंने दही लिया है, जितना यूज़ होगा उतना हम करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। पानी आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। मेरी दही थोड़ी पतली है, आप देख सकते हैं। पतली दा गाढ़ी कोई सी भी ले सकते हैं। और ये जो दही है ना, ये मेरी 1 दिन पुरानी है, मतलब हल्की सी खट्टी है, ज़रा सी, ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी दही भी हल्की खट्टी हो तो चलेगा, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, या फिर ज़रा सी खट्टी हो तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया है। सिर्फ़ हमें इसका डो ना दही से ही लगाना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। सारा का सारा जो डो है वो हम दही से लगाएँगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके ये देखिए इस तरीके से आप 2-2 3-3 चम्मच इसमें ऐड करते जाएँ और ज़रूरत के हिसाब से इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है, 1 चम्मच से थोड़ा कम, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम मैंने ऐड किया है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम स्मूथ होने तक गूँध लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जब तक कि हमारा जो डो है वो चिकना नहीं हो जाता, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। अब हम इसे टक कर देंगे और इसे रख देंगे बोल में। और इसे हम रखेंगे रेस्ट करने के लिए। आपको कम से कम इसे 20 मिनट के लिए तो रखना है। 20 मिनट से आधे घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 20 मिनट आपको रखना ही रखना है। 20 मिनट के बाद ही आपको इससे पिज़्ज़ा बनाना है। तो 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे 20 मिनट के लिए छोड़ा था। और अब हम बोल में से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए रेस्ट करने से डो जो है ना वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। इसे हम 10 से 20 सेकंड के लिए हल्का-सा नीड कर लेंगे। इस तरीके से हल्का-सा आप मसल लें। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए आप इसे मसल लें इस तरीके से। और अब हम इसका एक बॉल बना लेंगे। और अब हम यहाँ पर लेंगे सूखा आटा, मतलब आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर मेरे पास मकई का आटा है तो मैं मकई का आटा लेने वाली हूँ। जो शॉप में जो पिज़्ज़ा बनते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि वो लोग भी मकई के आटे को ही यूज़ करते हैं इसे फ्लैटन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मकई का आटा इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दिया है सरफेस पे। और इसे हम हाथों की हेल्प से पहले फ्लैट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इसे पलट पलट के हाथों की हेल्प से फ्लैट कर लें हल्का सा। और अब हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप मैदे से एक बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। आप चाहें तो छोटे-छोटे 2 बना सकते हैं, या फिर आप मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाएँगे तो इसमें 5 बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए प्लेट को भी मैंने ग्रीस करके उसके ऊपर मकई का जो आटा है ना वो डस्ट कर दिया है थोड़ा-थोड़ा। और ये बेलने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से फ़ोल्ड करके। यहाँ पर मैंने स्टील की प्लेट ली है, आप चाहे तो एल्यूमीनियम भी ले सकते हैं। और हल्का-हल्का सा इसे हम इवन कर देंगे, प्लेट में अच्छे से फैला देंगे। और साइड-साइड में फिंगर की हेल्प से हम इस तरीके से निशान बना देंगे। और अब हम ले लेंगे एक फ़ोर्क, जिससे हम नूडल्स वगैरह खाते हैं, या फिर आप नाइफ़ भी ले सकते हैं। इससे इस तरीके से हम इसमें छेद करेंगे, जिससे कि जब हमारा पिज़्ज़ा बेक हो तो ये रोटी की तरह फूल ना जाए। हम इसे अच्छे से प्रिक कर देंगे। और अब हम इस पे डालेंगे सबसे पहले पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो ये मैंने 1.5 टेबलस्पून इस पे ऐड किया है, 1.5 बड़े चम्मच। और 1 चम्मच भर के हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो पिज़्ज़ा में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसी तरीके से दोनों को मिक्स करके यूज़ करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो ज़रूर करें। अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी टॉपिंग। तो आप कोई सी भी टॉपिंग्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम बेस पे थोड़ा-सा
चीज़ यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। तो ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया है, आप मोज़रेला भी ले सकते हैं, ये मोज़रेला और चेडर मिक्स है। तो सबसे पहले बेस पे हम यहाँ पर चीज़ की एक लेयर लगाएँगे। और अब इसके ऊपर हम सब्जियाँ ऐड करेंगे। आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों कलर के कैप्सिकम्स लिए हैं। मेरे पास येलो, रेड, ग्रीन तीनों थे, तो मैंने तीनों ले लिए हैं। आपके पास नहीं है तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पे डालेंगे क्यूब्स में कटे हुए अनियन। ये देखिए इस तरीके से आप इसे दूर-दूर पे रख दें थोड़ा। अब यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को, जो ग्रीन वाली शिमला मिर्च थी ना, उसे मैंने इस तरीके से पतले-पतले स्ट्रिप्स में कट किया लंबे-लंबे। इसे भी इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर ये है मेरे पास रेड वाले कैप्सिकम। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटर के बीज निकाल के आप यूज़ करिएगा। और ऊपर से भी हम डाल देंगे फिर से चीज़। चीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी चीज़ी चाहिए पिज़्ज़ा आप उतना डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से चीज़ इसमें डाल दिया है अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि पिज़्ज़ा में चीज़ होता है तभी ज़्यादा मज़ा आता है, कम चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। तो आप चीज़ यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स। है तो आप ऐड करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने ऑनलाइन लिया था अमेज़न से, आप भी ले सकते हैं। और इसके किनारों पर इस तरीके से ब्रश से हम ऑयल या फिर बटर अप्लाई कर देंगे, जिससे कि जो इसका ये किनारा है ना वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर इसे कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है। 10 मिनट के लिए मैंने इसे प्रीहीट किया है मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट बाद हम इसमें रख देंगे इस पिज़्ज़ा को और इसे कवर करके हमें बेक करना है। मीडियम फ्लेम पर आपको पिज़्ज़ा को बेक करना है। मीडियम फ्लेम पर हम बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए टोटल 25 मिनट हुआ, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे से बेक हो गया है और ये काफ़ी गर्म है अभी। तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है और ऊपर से हल्के-हल्के से रेड स्पॉट्स भी आए हैं ज़रा-ज़रा से, बहुत ही प्यारा कलर आया ये देखिए। तो अब हम इसे प्लेट पर से निकाल लेते हैं और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि जो हमारा बेस है वो कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है, सॉफ्ट है और वो फूला हुआ भी है। ये देखिए आप देख सकते हैं, आपको किनारों को देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि पिज़्ज़ा बेस हमारा अच्छे से फूला भी है और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसे ना नाइफ़ से कट कर रही हूँ। पिज़्ज़ा कटर मेरे पास है लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि उससे ना पिज़्ज़ा थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसीलिए नाइफ़ से इसे कट कर रही हूँ। तो मैं आपको पीस निकाल के दिखाती हूँ उसका, ये देखिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। आप इस पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी से कोई सा भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो आप इसे ट्राई करें, अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।